नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन बसंत पंचमी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। भगवान महाकालेश्वर का विशेष श्रृंगार किया गया और उन्हें पीले और बसंती पुष्प अर्पित किए गए। भस्म आरती में भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाए गए और पीले बसंत के पुष्प अर्पित किए गए। इसके अलावा केसरिया भात और मिष्ठानों का भोग लगाया गया। पंडित अनिल मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल मंदिर के बाद माता सरस्वती के मंदिरों में विद्यार्थी सफलता की कामना लेकर पूजन करते हैं एवं बसंती पीले पुष्प अर्पित करते हैं। मान्यता अनुसार उज्जैन के सिंहपुरी स्थित माता सरस्वती की प्रतिमा पर कई विद्यार्थी स्याही चढ़ाकर पीले पुष्प अर्पित करते हैं। यह करने से माता सरस्वती की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। इसके अलावा माता सरस्वती का पूजन करने अपने घर में भी किया जा सकता है। इससे मन, बुद्धि, वाणी पर संतुलन रहता है। इस दौरान की गई साधना 5 गुणित शुभ फल प्रदान करती है। साधकों व उपासकों को इस दिन माता की साधना आराधना करनी चाहिए। आज ये सबसे पहले महाकाल में बसंत पंचमी मनती है। महाकाल के अनुसार परंपरागत यहाँ आते हैं, यहाँ बच्चों आते हैं। बच्चों श्रद्धा से अपने सरसों के फूल ये चढ़ाते हैं, मनोकामना सिद्धि लेके आते हैं। और महाकाल के बाद में ही ये यहाँ पर मनती है। सरस्वती का मंदिर है और ये मुगल काल ज़माने की मूर्ति है। आज से 300 साल पुरानी मूर्ति है और इसका सरस्वती माता पांडरिया विरासन माता के सामने यहाँ पे परंपराएं सरसों के फूल, पीले फूल, शाही और अपने पीले चावल चढ़ता। ये अपनी मनोकामना सिद्ध हो और अच्छे अंकों से पास हो ये, और यहाँ से बच्चों की मनोकामना सिद्ध होती है। 89% बच्चों की मनोकामना सिद्ध होती है। पंडित अनिल मोदी, और ये प्रसिद्ध मूर्ति है। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती माता का दिन है, तो आज इस अवसर पर हम माता जी को हर साल सही चढ़ाने आते हैं, जिससे हमारी एग्ज़ाम अच्छी जाती है। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जो सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और ये मंदिर सिंहपुरी में है और माता जी को हम शाही चढ़ाते हैं, हमारी कामना पूरी करते हैं वो। और हम यहाँ पर बचपन से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिषा दियोधर है। उज्जैन घटिया क्षेत्र के माकडाउन तहसील के सुचाई गांव में किराना दुकान के पैसे को लेकर कहासुनी इतनी बड़ी ही गुस्से में मंगल ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे अरविंद को गोली मार दी। भाजपा विधायक सतीश मालवीय के बड़े भाई मंगल मालवीय ने अपने ही बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने बेटे को 12 बोर की बंदूक से 2 गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना माकडाउन में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की है। एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, माकडाउन तहसील के सुचाई गांव में मंगल मालवीय का बेटा अरविंद मालवीय से किराना दुकान के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। एक गोली सिर और दूसरी छाती पर लगने से अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। अरविंद शादीशुदा था, उसका एक बेटा है। आरोपी मंगल मालवीय पूर्व विधायक नागूलाल मालवीय के बड़े बेटे और घटिया से भाजपा के मौजूदा विधायक सतीश मालवीय के बड़े भाई हैं। फिलहाल पुलिस मंगल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये पिता पुत्र का एक किराने की दुकान थी। लगभग सुबह 9:15 बजे किराने की दुकान के पैसों के विवाद को लेकर मृतक अरविंद को उसके पिता मंगल सिंह द्वारा गोली मार दी गई है। पैसे का विवाद था जो कि पारिवारिक था। ये जो मंगल मालवीय है, ये विधायक सतीश मालवीय के भाई है? भाई है, पर इनका 20 से 25 वर्ष से कोई संबंध नहीं था और अलग अलग दोनों बहुत दूर एक दूसरे से रहते थे। इसमें आरोपी की स्थिति क्या, अभी गिरफ्तार हो गए? हाँ, आरोपी राउंड अप कर लिया गया है। गोली मारी गई है वो किस वेपन से चलाई गई है, वो क्या कहाँ लगी? गोली उनके लाइसेंसी बंदूक से मारी गई है, जो कि सर में लगने से उनकी मृत्यु हुई है। कहाँ की घटना और कहाँ के रहने वाले हैं? ये सुचाई गांव की घटना है। सुचाई गांव थाना माकड़ो क्षेत्र में है। उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय में सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा ने अभी तक शुरू किए गए कार्य, प्रस्तावित कार्य और आने वाले समय में होने वाले कार्यों के लिए अलग अलग विभागों के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्थायी प्रकृति के सभी कार्यों को अनिवार्य रूप से 31 दिसंबर 2027 के पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए। इससे किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। वर्तमान में जितने भी कार्य संचालित हो रहे हैं या निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं, उन सभी के लिए प्रति माह बैठक होगी और आगामी समय में इन सभी कार्यों में लापरवाही होने पर उनका उत्तरदायित्व भी तय किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 के लिए अलग अलग विभागों के उपखंड बनाने के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को अलग से पदस्थ कर सिंहस्थ के कार्यों को कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंहस्थ के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्य 31 दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अखाड़ों साधु संतों के लिए आवंटित स्थान के अनुसार ही मैपिंग की जाए, उनका स्थान निश्चित हो।
सियासत के पूर्व ही बोर्डिंग की व्यवस्था की जाए। विगत सियासत 2004-2016 में जो व्यवस्थाएं की गई थी उसका अध्ययन किया जाए। सभी अखाड़ों साधु संतों से पूर्व में बातचीत कर तथा उन्हें पूर्णतः विश्वास में लेकर अनुसमर्थन के साथ जगह आवंटित की जाए। उज्जैन तराना मार्ग स्थित कानीपुरा की वैश्य टेकरी पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं भारत मुक्ति महिला मोर्चा द्वारा विश्व शांति महास्तूप महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत मुक्ति महिला मोर्चा उज्जैन एवं बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश सचिव की गंगा मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि कुमार देवी की याद में प्रबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में आयु गंगा मालवीय को भारत मुक्ति महिला मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी उज्जैन द्वारा संगठन को 5,000 रुपए का यह सहयोग राशि प्रदान की गई। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब द्वारा जेल भरो आंदोलन 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन के आह्वान प्रदेश के 625 जिलों में एक साथ जेल भरो आंदोलन भारत बंद का समर्थन उज्जैन से आयु गंगा मालवीय ने समर्थन किया। इसके पर्चे वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय विद्यार्थी रतलाम के देवेश मालवीय ने की। उज्जैन के तराना मार्ग स्थित कानीपुरा की वैश्य टेकरी पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा विश्व शांति महास्तूप महोत्सव का आयोजन किया गया। फरवरी के पहले रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक महेश परमार, धम्मगुरु सागर थेरो और भंते धम्म बौद्धि समेत अन्य लोग शामिल थे। कार्यक्रम में पंचशील ध्वजारोहण के साथ गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष विश्व शांति की प्रार्थना की गई। भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि कानीपुरा स्थित बौद्ध स्तूप पर तथागत गौतम बुद्ध की चीवर और आसंदी है। उन्होंने सांची और बिहार के कुशीनगर की तर्ज पर उज्जैन में भी बौद्ध महास्तूप का विकास करने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष RR जवादे ने साधु संतों एवं अतिथियों का स्वागत किया। वैश्य टेकरी के नाम से प्रसिद्ध स्तूप का विस्तार सम्राट अशोक की रानी वैश्य ने करवाया था। केंद्र सरकार के संरक्षण में आने वाले इस स्तूप की 1938-39 में हुई खुदाई में बौद्ध स्तूप होने के कई प्रमाण मिले थे। प्रतिवर्ष यहाँ होने वाले महोत्सव में प्रदेश भर से सैकड़ों बौद्ध अनुयायी और बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले लोग शामिल होते हैं। इस साल भी कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं और धार्मिक परंपराएं निभाई गईं। बौद्ध महासभा के द्वारा हर साल 2 फरवरी को यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है। बौद्ध धर्म का बौद्धिक यहाँ पे सभी देवास, इंदौर, भोपाल, शाहजहाँपुर के सब दूर के समाज के लोग यहाँ के बौद्धिक यहाँ पे महासभा होती है, कार्यक्रम होता है। और मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से सभी समाज जन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और जो वैश्य टेकरी की आज यह मांग रखी है कि इसका विस्तार करना है, इसका सौंदर्यीकरण करना है, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि इसका एक विस्तृत DPR बना के इसका वो बहुत जल्दी यहाँ पे इसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करें। आज प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जो विश्व शांति बौद्ध महास्तूप महोत्सव कार्यक्रम भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन एवं तमाम संगठनों द्वारा किया जाता है। आज भी बड़े हर्षोल्लास से भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद सम्मानीय बड़े भाई अनिल फिरोजिया साहब और हमारे बौद्ध धम्म के हमारे धम्म गुरु परम पूज्य साक्य थेरो सागर भंते जी एवं हमारे सभी जो धम्म उपासक उपासिकाओं ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को मनाया यहाँ। और हम सब की एक मांग है शासन प्रशासन से, केंद्र सरकार से, कि जो यह हमारा कानीपुरा बौद्ध महास्तूप है, यहाँ पर महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध की चीवर और आसंदी है। जिस प्रकार से सांची और बिहार कुशीनगर में जिस प्रकार से हमारे धम्म का, बौद्ध धम्म का जो विकास हुआ है, इस प्रकार से हमारे उज्जैन की पावन धरा अशोक सम्राट की धरती पर भी यहाँ पर जो कानीपुरा बौद्ध महास्तूप वैश्य टेकरी, इसका भी विकास हो। यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या कि पंचशील ध्वजारोहण कर बुद्ध वंदना करने के पश्चात यहाँ पर मंच का कार्यक्रम किया जाता है। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर बौद्ध अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले सभी लोग यहाँ पर आते हैं। धर्मेंद्र सोलंकी, मीडिया प्रभारी, भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन। हर साल की तरह फरवरी में जो पहले रविवार को प्रोग्राम होता है, उसी तारतम्य में ये प्रोग्राम किया गया। और मुख्यमंत्री जी का आने का आश्वासन दिया था, परंतु वो जापान में होने के कारण आज शाम को आने वाले हैं। और संसद जी ने बोला था दिल्ली में चुनाव है, इसलिए किरण रिजिजू जी नहीं आ पा रहे। आज उनकी मीटिंग है, नहीं तो हमारे पूरे मुख्य अतिथि आने वाले थे। और संसद जी ने अपना समय में से समय निकाल कर हमें आश्वासन दिया है यहाँ करके विकास करना है, डेवलप करना है और इसका बहुत जल्दी घोषणा करना है। RR जवादे, भारतीय महासभा का जिला। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।